कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है कुदाली। देखो इतना काम करना पड़ता है गाइस हमें। देखो यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एकदम से मतलब यहाँ पे धूप भाग जाती है। थी उठ। और अब क्या होता है कि यहाँ पे बढ़ गई है ठंड और धूप भाग के एकदम भाग जा रही है ना धूप। उस टाइम से ना आप देखो इसी खेत मेरे बहुत बड़ा खेत है भाई, छोटे मोटे खेत नहीं रहते। ये देखो ये देखो ना। दीदी गुड मॉर्निंग। ये देखो दीदी ने भी सारा खेत काट दिया और मैं अब आ रही हूँ खेत में। ये देखो सारा खेत काट दिया वहां तक को। कमला लीला गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी जी ब्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस अभी सुबह का 7 बज रहा, मैं कर अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस हम जा रहे हैं खेत में। मैं जा रही हूँ खेत में। आजकल गेहूं की बुआई हो चुकी है यहाँ पे शुरू, और रोटी देने पहले एक बार पहले हल लगाया, फिर उसको सूखने दिया, फिर दूसरी बार यहाँ पे गेहूं की बुआई शुरू। देखो हमारे देवर जी आजकल घर आ रखे हैं। दीप तो यहाँ पे गाय के साथ ग्वाल जा रही है। यहाँ पे सुबह बैल लोग गाय को खोलते हैं ना, तो सुबह सुबह ग्वाल भी चले जाते हैं। पीछे से आगे से बैल है भाई। दीपू तूने का क्यों बुताना आज? मेरा देवर एक खेत बो के आ गया, पापा के लिए रोटी लेके भी जा रहा, गाय बछड़ों को खोल के भी जा रहा। इतना सारा काम करते हैं आजकल। आजकल ना माँ कसम जितने परिवार में आदमी है ना उतने ही कम है, क्योंकि आजकल सोच के मैंने ना अनलिमिटेड आदमी चाहिए काम करने के लिए भाई। पहाड़ों में खेतों में अनाज निकालना अलग हो रखा, खेतों से खेतों में बवाई अलग, बुआई अलग, बहुत से काम हो रखे वहां कसम। हालत खराब है। खेतों में गोबर फेंकना अलग है। देखो ये बच्चे लगे हैं खेतों में गोबर फेंकने पे। और मौसम का नज़ारा देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मौसम। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि आजकल बुआई का टाइम है ना, तो इसलिए यहाँ पे धूप भी अच्छी होती है। धूप भी अच्छी होनी चाहिए, धूप भी अच्छी लगती है ना। अगर थोड़ा सा बीच में बारिश हो जाए ना तो सारा ऐसी की तैसी हो जाएगी खेतों की। तो और झंगरे का घास देखो, मंडे का घास भी कट चुका है नीचे वाले खेत में। देखो ये सारा घास भी कट चुका है, और भट भुट भी निकाल ही रहे हैं लोग। कोई निकाल रहे हैं, कोई निकाल रहे हैं। और मेरा जा रहा है खेत में नाश्ता। ये देखिए सारे पोटली बना के ले जा रखे हैं। हालत खराब हो रही माँ। चलो मौसम ने अच्छा साथ दे रखा है आजकल, लेकिन बात एक ही है कि इतनी मेहनत करते हैं ना हम, इतनी हालत है। अभी मैं गौशाले से गई, भैंस को दूध निकाल के, गोबर निकाल के, उसके बाद रोटी मेरी बड़ी वाली बेटी बना रही थी, सब्जी उसकी दादी ने बना दिया था। फिर मैं गई तो मैंने हाथ मुँह धोया और सीधा रोटी बर्तन साफ किए और रोटी रखी और सीधा आ गई, चाय चुई बनाई। और यहाँ अभी खेतों में कोदाल लगाना होता है, जहाँ पे हल जाते हैं, हल नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे हल कोदाल से खुदाई करनी पड़ती है। वो तो सभी पहाड़ी लोगों को पता है। उसके बाद यहाँ से घर जाना होता है, घर जाके फिर खेतों में भाट निकालने घास के लिए जाना पड़ता है भाई। फिर आना पड़ता है 1-2 बजे। कितनी हालत खराब हो जाती है। और लास्ट में यहाँ पे जानवर कुछ भी नहीं रखते भाई, कुछ भी ना। और नीचे वाले खेत में तो थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन इस वाले खेत में बिल्कुल नहीं होता। इस वाले खेत में इसलिए नहीं होता कि ये जंगल के नजदीक है। ये देखो खेतों में गोबर ये देखो फैला रखा है। कुछ इतनी मेहनत करते हैं हम लोग ना, फिर भी पहाड़ों के बेटों की भी कम संघर्षमय जीवन नहीं है गाइस। यहाँ पे सुबह उठ के वो हल आ जाते हैं। हल अब मेरा बेटा आ रखा हल, उसके पापा दोनों आ रखे हैं। तो अब उसने स्कूल के लिए जाना घर। मैं आ गया, मैं खेत में कोदाल लगाऊंगा, वो घर जाएगा, उसके पापा लगाएंगे हाले। देखो
ये मेरे लकी, ये मेरे लक्कू, ये लक्कू, उसने गाने बजा रखे फोन में। यहाँ हमारे जेठ जी लगे हैं हाथ लगाने में, यहाँ मेरे ससुर जी। आवाज जेठ जी पिज़्ज़ा। तो गाइस यहाँ पे करेंगे अब नाश्ता, मैं भी यहीं पे करूंगी। काम कर कहा मैं तो मजा थोड़ी बड़ा इतनी गल रही है और देर पे ओ अरे वो रिकॉर्ड नाचो। नाश्ता भी हमने कर लिया है। अब यहाँ पे लगा रही मैं कूट, जो कि खेत में जहाँ पर हल नहीं पहुँचता है वहाँ पे कुदाल लगाना पड़ता है, वो बताया मैंने आपको। और देखिए देखो कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है कुदाली। देखो इतना काम करना पड़ता है गाइस हमें। देखो ये देखिए इतना काम करती है ना एक हाउस वाइफ, एक बुआरी जो होती है अपने घर की ना, इतना काम करती है सुबह से लेकर शाम तक। मतलब उसे ना कभी कभी खाने की भी याद नहीं आती, भूल भी जाती वो खाना। ठीक है कि मैंने ये काम करने, वो काम करना, वो काम करना, काम काम पे वो खाना भूल जाती है यार। ऐसा थोड़ी बोलती मैंने खाना भी खाना है, ऐसा बोलती मैंने काम करना है, ये वो करते करते लास्ट में कोई नहीं समझता एक बुआरी का दर्द। एक बुआरी को कोई नहीं समझता है। क्या मिलता उसको लास्ट में? कुछ भी नहीं। तो गाइस जब मैंने खेतों में भी जाना है भट निकालने। है आगे रोटी देगा दिल भर कह रहा क्या बन रहा है बोल तुम्हारे मोबाइल में। कुछ इस तरह का काम होता है गाइस हमारा। ठीक है देखो लोग खेतों में रोटी दे के जा रहे, रोटी दे के आ रहे। यहाँ पे हमारी बैली देखो, अब इसमें बुआई कर लिया, अब जोला लगा रहे। उसके बाद तो फाइनली गाइस सुबह का 9:30 हो चुका है टाइम, और मैं जा रही हूँ अब घर, खेत में से रोटी दे के काम कर के खेत का। और अब जाऊंगी मैं खेत में घास के लिए भी और भाट निकालने भी। लकड़ी नहीं है, लकड़ी भी लेके आनी है। क्या क्या हो गया यार। मैं रोटी देने अभी जस्ट मैं खेत से रोटी दे के आ ही रही हूँ घर, तो मैं जा रही हूँ अभी खेत में भट निकालने। और अभी मैंने भट नहीं निकाले, और घास काटना भी खेतों में शुरू हो चुका है। तो बताती हूँ गाइज आगे आगे यहाँ पे खेतों में कितने सारे लोग हैं और मौसम का नज़ारा साथ साथ में। ये देखिए गाइज मौसम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मौसम हो रखा है, खिलखिलाती धूप। और ये हमारा मकान नया वाला, इसके छत में हमने डाल रखे हैं भट। और ये देखिए यहाँ पर से आगे को खेतों में लोगों को देखिए किस तरह से लगे हैं लोग आजकल घास काटने में ना, घास काटने में, गेहूं बोने में, भट निकालने में, मिर्च काटने में। और सुमन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उसने ना ईयरबड्स लगा रखे, सुनी रही है। काटे घास, ये देखो सुमन भी लगी। मैं भी जान चुका भटो कहाँ। ये देखो सुमन सुबह आ गई थी खेत में, मैं खेत में रोटी देने जा रही थी उस टाइम आ गई थी ये। और उस टाइम से ना अब देखो इसी खेत में, बहुत बड़ा खेत है भाई, छोटे मोटे खेत नहीं रहते। ये देखो, ये देखो नमी भी जानो यार भट निकाला। और ये है हमारा गांव, सामने गांव है और गांव के सामने से खेती है शुरू। ये देखो ये है एक नहीं काटी सभी
दिलबर बोला कितना काटा बोल तुमने घास। और ये है गाइस काले बट, मैंने भी नहीं निकाला कि काले बट, ये कुछ इस तरह से लगे रहते हैं ना ये मंडवे की घास पे, अगर इसको निकाल देंगे तो इसकी बात है। और ये देखो लोग खेतों में है, ये देखो ये निकाल के भट्टी अच्छे से सूख जाते हैं खेतों में। ये देखिए ये निकाल के लोगों ने भट्ट, और लोग सारे फैल रखे भाई खेतों में। दीदी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमारी दीदी जी भी काट रही है घास, देखो दीदी गुड मॉर्निंग। ये देखो दीदी ने भी सारा खेत काट दिया, और मैं अब आ रही हूँ खेत में, ये देखो सारा खेत काट दिया वहां तक को। कमला लीला गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, काटा काटा मोटू मोट ये तो कभी काटने लगे। ये देखो कमला भी आ गई, सुबह सुबह इसने भी सारा खेत कंप्लीट कर दिया। ये अब बाट भी ऐसा साहब ने बाट भी निकाली है ना, दिखा तो बाट। दीदी के लिए मैंने कहा काट काट तो मेरे साथ भी आना घास काट। दीदी बोली तेरे को शर्म नहीं आ रही बस दीदी को बोलने के लिए, मेरे साथ आ जा। लीला कार तो मैं इधर भी है। हाँ ये लीला खाली झूठ बोलती है कि आऊंगी, थोड़ी आती पता है। काटो रे काटो। जो खेत है वो सबसे नीचे का खेत है, यहाँ से जो सबसे दूर वाले खेत है उससे तो मैंने निकाल लिए है, बट अब है यहाँ पे दूसरे नंबर पे है जो। और यहाँ से रास्ता देखिए, घास की वजह से दिख भी नहीं रहा है। देखो ये देखो तो खराब हो रखा है भाई रास्ता। ये देखो नहीं कुछ करना आसान होता है, लेकिन खेतों को ना चलन करना, जैसे उनको उनमें से झाड़ी काटना, उनमें हल लगाना, अनाज बोना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। मतलब छोड़ना तो बड़ा आसान होता है कि छोड़ो यार मत करो बुवाई मत करो मेहनत ना, लेकिन जब चलन करने की नौबत आती है ना तो पता चलता है कि किस हाल में। और ये हमारा खेत गाइस ये है, इसमें गाने में ना आज भट ये देखिए भट किस तरह से लिटे हुए हैं, होंगे जितने भी होंगे, लेकिन झाड़ इतना बहुत बड़ा है, ये बहुत लंबा। जहां तक वो उधर वाला बांस का पेड़ दिखाई दे जिसके बिल्कुल टहनियां छंटी छंटी है उसमें, वहां तक है ये खेत। तो इसको आज मैंने इसमें आज भट निकालने हैं। और ये देखिए मौसम बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। अब करती हूँ मैं यहाँ से भट निकालना शुरू। और जो ये मेरी पानी की बोतल है इसे मैं एक सामने रख देती हूँ, फिर मुझे घास भी तो ले जाना होता है ना बाद में, इसे ऐसे रख देती हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अब ये है जो भट ना ये देते तो जिसमें मतलब जानवर ने नहीं खा रखे हैं ना, ये काले भट दाल सोयाबीन, तो उसमें कुछ इस तरह से लगी हुई है। देखो कितनी अच्छी फलियां लगी हुई है ना इस पे, ये देखो ये झक बन रखा है। और पके भी नहीं है भाई, कच्चे निकाले। अगर इसको 2-4 दिन हम पकने के लिए छोड़ते हैं ना तो इसे सुअर साफ कर जाएगा कल रात ही, माँ कसम। ऐसा ऐसे कुछ हाल है गाइस हमारे खेतों के, ये देखो। तो फाइनली गाइस दिन का बज चुका है 1, और इतने बड़े खेत के भट्ट मैंने निकाल दिए हैं, और थोड़ा सा रह रखे हैं तो यहाँ पे ये हैं, और इससे उस तरफ को भी रह रखे है। अभी लास्ट जहाँ पे पेड़ है वहां तक। और हाथों के हाल देखिए, ये देखिए ऐसी जलन पड़ रही ना, हाथ पर रमरमी लग गई हाथ पे, मेहंदी भी ऐसी की तैसी हो गई। और वो बात शौक सान, ये देखो खेत में काम करके चौपट हो जाता सारा कुछ। इससे नहीं करती मैं तो, ये इसे नहीं करती ना मैं काम, ये हाथ का ही लेफ्ट वाला है और राइट वाला हाथ है ये देखो क्या करें। तो फाइनली गाइस दिन का बज चुका है 1, और अब जा रही मैं घर। और घर अगर यहाँ से जाऊँगी ना सारी झाड़ी उठ के ना, अब जा रही मैं घर। देखो इतनी निकाला मैंने भट निकाल के रख दिए हैं खेत में, ये है जैसे। और ये जैसे सूख जाएंगे ना, थोड़ा वैसे तो सूख ही रखे हो लेकिन थोड़ा सा, और ये जो कच्चे कच्चे हैं ना थोड़ा, ये जानवरों के डर से निकाल देना हमने कच्चे कच्चे ही।
तो ये सूख जाएंगे तब ले जाऊंगी इनको मैं। मौसम भी अभी के टाइम पे बहुत ही तेज़ धूप खिली हुई है। देखो क्या खड्डे पड़ रखे बारिश से ही। क्या करते देखिए, भैंसों को बाहर निकाल के भैंसों को पानी पूनी पिला के सुबह के टाइम पे अंदर बहा देते थे। हे उठ उठ, ये देखो तुम उठेगा नहीं, उठ उठ, पानी पूनी पिला के अंदर बांध देते थे। उठ। और अब क्या होता है कि यहाँ पे बढ़ गई है ठंड और धूप भाग एकदम भाग जा रही है ना, धूप एकदम भाग जा रही, तो इनको निकाल देंगे बाहर क्योंकि ठंड हो चुका है। और ये देखो कैसा लेट रखा है आराम से, ये ठाठ हो गया है ना, उसका मन नहीं था उठने का, तो इनको मैं बाहर निकाल दूंगी अभी। तो गाइस यहाँ पे गुप्ती देखो तसले में जा रखी है और अनाज खाने पे लगी। हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि किसी अपने बुजुर्ग का सोबीन 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 इतने सारे हो के सोबीन है। हमारे ताऊ से जुड़ी हुए हैं यहाँ भी, ये है सोबीन। देखो इस टाइम बहुत कम हो रखी वैसे। गाजीपुर से हमारी ताई सास भी आ चुकी है। अगर बहुत बीमार हुई थी, कभी का 2-3 बीमार मैं रही ना, तुम बीमार आप ठीक से ना तबीयत है, आप घर में जरा घूमने लग गए इधर उधर। पहाड़ों की ठंडी हवा से थोड़ा सा ऑक्सीजन से ना यहाँ पे थोड़ा सा आदमी की सेहत तबीयत थोड़ा ठीक रहती है वैसे ना। और घर में तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, 2-3 महीने समथिंग ऐसे ही। फिर यहाँ से काशीपुर गए और फिर वहाँ से ठीक होके आ गए। थोड़ा अब चलने फिरने लगे है ना। तो बुजुर्ग आदमी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा भी बीमार हो तो कमज़ोरी ज़्यादा आ जाती है ना, थोड़ा चलने फिरने में तो दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे हो जाएंगे ठीक है इससे।